आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी पुष्पी पादप की आंत्रिकी के अंतर्गत सीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में हम किसको रखेंगे? द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट। क्या पढ़ रहे हैं? सीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम यानी द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट। आपको हमने बताया था कि वे पौधे जिनके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें हम द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं, जैसे चना, मक्का, सूरजमुखी आदि। तो हम सूरजमुखी के तने की अनुप्रस्थ काट पढ़ रहे हैं। कल हमने आपको गन्ने के तने की अनुप्रस्थ काट पढ़ाई थी। तो बहुत सारी चीजें दोनों में कॉमन हैं, जैसे कि जब हम सूरजमुखी के तने की अनुप्रस्थ काट पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर हमें ये कोशिकाओं का एक स्तर दिखाई दे रहा है। इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा का काम होता है शरीर के अंदर के अंगों की रक्षा करना। इस एपिडर्मिस के बाहर ये कुछ बहुकोशिकीय रोम दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम शूट हेयर या तने के हेयर कहते हैं। इसके बाद जो अगला स्तर है वो पूरा यहाँ तक कार्टेक्स का स्तर है, जिसमें से ऊपर की ओर का भाग हाइपोडर्मिस कहलाता है और नीचे वाला भाग जनरल कार्टेक्स कहलाता है। तो ये आप फिर से ध्यान से देखिए, ये हाइपोडर्मिस वाला भाग है। इस हाइपोडर्मिस वाले भाग को, क्योंकि ये कोलेनकाइमा कोशिकाओं का बना है। कैसी कोशिकाओं का बना है? कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस कहा है इसे। इसके बाद ये कार्टेक्स वाला भाग है। कार्टेक्स वाले भाग की कोशिकाएं बिल्कुल पतली पतली दिखाई दे रही हैं और ये पैरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी हुई हैं। इनके बीच आपको ये एक रेजिंग डक्ट भी दिख रही है। तो इस तरह हमने कौन कौन सी लेयर देख ली? एपिडर्मिस जो कि पैरेन्काइमा ऊतक का है, उसके बाद हाइपोडर्मिस जो कि कोलेनकाइमा ऊतक का बना है, फिर जनरल कार्टेक्स जो कि पैरेन्काइमा ऊतक का बना है। अब इसके बाद हम देखें तो ये एंडोडर्मिस वाली लेयर है, अंतः त्वचा या एंडोडर्मिस। फिर एंडोडर्मिस के नीचे आपने पहले भी पढ़ा है एक बीजपत्री तने में, एंडोडर्मिस के नीचे हमेशा पेरीसाइकिल की लेयर आती है। लेकिन एक बीजपत्री तने में पेरीसाइकिल की लेयर एक स्तर की थी, परंतु यहाँ पर पेरीसाइकिल की जो लेयर है वो कई स्तर की बनी हुई है। और ये पेरीसाइकिल की लेयर पैरेन्काइमा ऊतक और कोलेन और स्क्लेरेन्काइमा दोनों ऊतकों से बनी है। तो ये जो पेरीसाइकिल की लेयर है वो पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों ऊतकों से बनी हुई है। अब इसके बाद वाला स्तर कौन सा है? तो ये पूरा संवहन पूल है। इसके बाद का भाग कहलाता है वेस्कुलर बंडल या संवहन पूल। और इस संवहन पूल में फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं। कल भी हमने आपको समझाया था कि फ्लोएम का काम है खनिज लवण का फ्लोएम का काम है भोज्य पदार्थों का संवहन करना, और जाइलम का काम है खनिज लवण और जल का संवहन करना। तो यहाँ पे ये जाइलम दिखाई दे रहा है, ऊपर ये फ्लोएम दिखाई दे रहा है और बीच में ये कैम्बियम की लेयर है। तो इससे हम ये समझें कि तनों का जो संवहन पूल होता है वो संयुक्त प्रकार का होता है। कैसा संवहन पूल है तने का? तने का संवहन पूल संयुक्त संवहन पूल है। इसको संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फ्लोएम और जाइलम एक ही त्रिज्या पर होते हैं। फ्लोएम और जाइलम जब एक ही त्रिज्या पर हों तो ऐसे संवहन पूल को संयुक्त संवहन पूल या कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर हों तो इसे संयुक्त संवहन पूल या कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और इसके संवहन पूल को हम खुला संवहन पूल भी कहेंगे। क्यों कहेंगे खुला संवहन पूल? उसका भी कारण भी बता रही हूँ। खुला संवहन पूल।
अब इसके कहने का कारण ये है कि इनमें कैम्बियम है। जिस भी संवहन पूल में कैम्बियम उपस्थित होता है वो खुला संवहन पूल है, और जिस संवहन पूल में कैम्बियम अनुपस्थित होता है वो बंद संवहन पूल है। तो जब हम तने के बारे में पढ़ रहे थे, एक बीजपत्री तने के, किसको पढ़ रहे थे? गन्ने के तने का जब हमने कल चित्र देखा था तो उसमें भी संवहन पूल संयुक्त था, पर वहां पर कैम्बियम नहीं था, इसलिए वो बंद संवहन पूल था। और सूरजमुखी द्विबीजपत्री तने में आता है, इसके संवहन पूल में कैम्बियम है, इसलिए ये खुला संवहन पूल कहलाता है। अब एक और खासियत यहाँ हम देखें कि यहाँ मेटाजाइलम परिधि की तरफ है और प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ। मेटाजाइलम कहाँ है? परिधि की तरफ, क्योंकि देखो ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है और ये जाइलम है, और जाइलम के बीच बीच में ये मेडुलरी रे है, और सबसे बीच का भाग है पिथ। तो सारे आर्गन आपने फिर से देख लीजिए, ये फ्लोएम वाला भाग है संवहन पूल का, ये कैम्बियम वाला भाग है, और ये जाइलम वाला भाग है, और ये बीच में ये मेडुलरी रे, ये वाली क्या है? मेडुलरी रे दिखाई दे रही हैं। ये देखिए ये नाम लिखा हुआ है मेडुलरी रे, और फिर ये बिल्कुल बीचों बीच का भाग पिथ है। तो इस तरह से हमने द्विबीजपत्री पौधे के तने की अनुप्रस्थ काट देखी है। अब मैं लास्ट बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अगर हम किसी द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो हमको ऊपर से नीचे तक क्रमशः सबसे पहले एपिडर्मिस की लेयर, उसके बाद उसके ऊपर हेयर्स जो कि बहुकोशिकीय हैं, और एपिडर्मिस की लेयर में क्लोरोफिल भी होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण का भी काम करता है। फिर हमको दिखाई देती है हाइपोडर्मिस जो कि कोलेनकाइमा की बनी है, फिर जनरल कार्टेक्स जिसमें हमको ये रेजिन डक्ट दिखाई दे रही है, उसके बाद ये एंडोडर्मिस की लेयर, और फिर पेरीसाइकिल का स्तर, पेरीसाइकिल के स्तर के बाद हमको संवहन पूल दिख रहे हैं। तो ऊपर की तरफ फ्लोएम ऊतक है और बीच में कैम्बियम ऊतक है, और उसके बाद जाइलम है। और जाइलम में भी आपने देखा होगा कि परिधि की तरफ मेटाजाइलम है और केंद्र की तरफ प्रोटोजाइलम है। और जब भी मेटाजाइलम परिधि में और प्रोटोजाइलम केंद्र में हो तो इसको एंडार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंडार्च। एंडार्च स्थिति। ये एंडार्च स्थिति क्या है? अभी बताया आपको, बताइए एंडार्च क्या है? एंडार्च माने, एंडार्च मतलब जब मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो और प्रोटोजाइलम केंद्र में हो, तो ये एंडार्च स्थिति है। और हमने एक बीजपत्री तने में इसके विपरीत एग्जार्च स्थिति को पढ़ा था। तो एग्जार्च इसके विपरीत होता है। एग्जार्च में क्या होता है? एग्जार्च में मेटाजाइलम केंद्र में होता है और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर। मेटाजाइलम जब केंद्र में हो और प्रोटोजाइलम बाहर, तो ये एग्जार्च। और एंडार्च कब होती है? जब मेटाजाइलम परिधि की तरफ और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ। मेटाजाइलम अगर परिधि में है और प्रोटोजाइलम केंद्र में तो एंडार्च स्थिति, और जब मेटाजाइलम केंद्र में और प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ तो एग्जार्च स्थिति। तो इस तरह से हमने आज टीएस ऑफ डाइकाट स्टेम को समझा है, और साथ ही साथ हमने एक बीजपत्री तने से तुलना भी की है जो मैंने आपको कल समझाया था। तो दोनों में केवल हमने कहाँ पर अंतर देखा है? एक मुख्य अंतर हमने देखा है कैम्बियम की उपस्थिति का, और दूसरा अंतर हमने ये देखा है कि एक बीजपत्री तने में संवहन पूल अलग अलग बिखरे हुए थे, जबकि द्विबीजपत्री तने में संवहन पूल अच्छे से केंद्र में व्यवस्थित है। तो इस तरह से आपने द्विबीजपत्री तने में एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल की लेयर, फ्लोएम, कैम्बियम, और फिर मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और मेडुलरी रे, और बिल्कुल बीचों बीच
पित्त के भागों को देखा। अब आप नामांकित चित्र बनाएंगे। और एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगी कि द्विबीजपत्री तने का जो संवहन कूल होता है, इसके जाइलम के पास चारों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। वेसल्स भी होती हैं, ट्रेकिट्स भी होती हैं, पेरेन्काइमा और जाइलम रेसे। यानी जो द्विबीजपत्री तना है उसके जाइलम में ये चारों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वेसल्स, ट्रेकिट्स, पेरेन्काइमा और जाइलम रेसे। और इनका जो फ्लोएम होता है उसमें चालनी नलिकाएं और सीव ट्यूब, चालनी नलिकाएं और क्या बताया था, सीव ट्यूब, सीव कोशिकाएं और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये कहाँ पर होंगी, जाइलम। ये हमने यहाँ पे जाइलम पढ़ा है, तो इस जाइलम के पास ये चारों कोशिकाएं, और ये हमने यहाँ पर फ्लोएम पढ़ा है, तो फ्लोएम के पास चालनी नलिकाएं, सीव कोशिकाएं और जाइलम पेरेन्काइमा, ये सभी होते हैं। तो अब आप लोग चित्र बनाएं और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।